नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 44 पार्ट है। देखिए 6000 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो रेलवे में हर बार आते हैं। साथ में रेलवे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट। सामान्यतः मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखिए एक ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में 72 बार यानी 72 टाइम्स है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। आपने विलियम हार्वे का नाम सुना होगा। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसको। सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। और एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं हार्ट की बात करता हूँ तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट चेम्बर होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। देखिए ये ह्यूमन हार्ट है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप ड्राइंग में मत जाओ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये है राइट साइड उसका और ये लेफ्ट साइड है। 2 साइड होती है ह्यूमन हार्ट में। तो ये क्या बने हैं डब्बे जैसे, ये हमारे राइट साइड में बने होते हैं। ट्राई क्यूपॉइड वॉल्स बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड में बने होते हैं उसको आई क्यूपॉइड वॉल्स बोलते हैं। साइड में जो वॉल्स होते हैं वो 2 होते हैं और जो राइट साइड में होते हैं वो 3 होते हैं इसके, इसलिए इसको ट्राई क्यूपॉइड वॉल्स बोलते हैं, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन में काम आता है। तो जो बाई क्यूपॉइड वॉल्स है उसको मेट्रियल्स वॉल्स भी बोलते हैं। तो मेट्रियल्स वॉल्स या बाई क्यूपॉइड वॉल्स ये लेफ्ट साइड होते हैं, इसमें 2 होते हैं लेफ्ट साइड में, और लास्ट साइड में जो होते हैं 3 वॉल्स होते हैं हार्ट में। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लाइन खींची है, ये डिवाइड है हमारा हार्ट 2 पार्ट में। तो ये पहला चेम्बर हो गया, दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर और ये चौथा चेम्बर। तो हार्ट में 4 चेम्बर हो गए और ये क्लोज है, यानी ये चेम्बर क्या बंद है। तो ये क्लोज सर्कुलेशन हो जाता है हमारा ह्यूमन हार्ट। जो ऊपर का चेम्बर होता है ना, फर्स्ट चेम्बर, ये पूरे पोर्शन को, ऊपर वाले पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। नीचे वाले पोर्शन को, ये नीचे वाला पोर्शन है, को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये ह्यूमन हार्ट का बेसिक हो गया। देखो जो राइट साइड होता है ना, ये राइट साइड है। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो इनप्योर ब्लड ट्रांसफर्ड होता है। क्वेश्चन आता है इनप्योर ब्लड कहाँ पर फ्लोड होता है या बहता है? राइट साइड में। लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ से प्योर ब्लड निकलता है, और जो इनप्योर ब्लड यहाँ से निकलता है वेंस के थ्रू, वो यहाँ जाता है और यहाँ पर क्या लंग्स होता है। लंग्स क्या करता है? इस इनप्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट करता है और ये जाता है लेफ्ट साइड। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ये राइट साइड है ब्लड हार्ट का, यहाँ से क्या आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा बॉडी में, और ये इन तीनों वॉल्स में जाएगा, यहाँ से फिल्टर होगा, फिर यहाँ से फिल्टर होके ये इधर क्या होगा? इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पर लंग्स होगा आपका। ये लंग्स से, लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड गया, लंग्स के पास से जो इम्प्योर ब्लड है ना वो क्या करेगा? ये प्योर बन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। लंग्स क्या करता है? लंग्स हमारे जो इम्प्योर ब्लड है ना उसको फिल्टर करता है। तो ये लंग्स के पास गया, लंग्स ने इस इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करके कहाँ भेज दिया? लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड में भेज दिया। तो ये प्योर ब्लड आ गया हार्ट के लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड होता है ना हार्ट का, उसमें क्या आता है? प्योर ब्लड आता है। और इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? राइट साइड में आता है। अगर मैं वेट की पूछता हूँ, हार्ट का वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम वेट होता है हार्ट का। ये हार्ट है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है हार्ट के ऊपर। और हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट। अभी भी क्वेश्चन आया कौन सा सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में? क्लोज सर्कुलेशन। और इसमें कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, फिशेस होती है हमारी, मछली होती है, उनका जो सर्कुलेशन होता है हार्ट का वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब 2 चेम्बर होते हैं उनके हार्ट। फिर एम्फीबियन की बात करते हैं। एम्फीबियन की बात करेंगे तो इनके जो हार्ट होता है 3 चेम्बर हार्ट होता है। और रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जानवर, उनका भी 3 चेम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स का एक क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन है इसमें, जो क्रोकोडाइल होता है ना, रेप्टाइल है वो, तो क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है कि जो हार्ट होता है ना उसके हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिशेस का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेम्बर हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है हमारा? ह्यूमन हार्ट होता है 4 चेम्बर हार्ट, जिसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। फिशेस की बात हो गई। एम्फीबियन जो होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चेम्बर हार्ट होता है इनकी बॉडी में। मगर एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल में भी जो क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल में सिर्फ 4 चेम्बर हार्ट होता है। फिर 4 चेम्बर हार्ट की बात करेंगे, 4 चेम्बर हार्ट की, तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, और मैमल्स में भी 4 चेम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड
वॉल्यूम इन ह्यूमन एडल्ट। वयस्क मानव में समानता रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? तो मैंने ब्लड के बारे में कल बताया था आपको, 5 से लेकर 6 लीटर तक एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। ब्लड की पीएच की बात करेंगे तो 7.4 पीएच होता है, 7.4 पीएच होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जिसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल डिटेल में बताया था आरबीसी के बारे में। इसका करेक्ट आंसर है स्प्लीन। देखिए स्प्लीन भी आ सकता है, इसके साथ लिवर भी आ सकता है। देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बताता हूँ कुछ मैं। आरबीसी जो है, आरबीसी क्रिकेट टीम नहीं है, को बोलते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेस, और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। मेरा क्वेश्चन तो यही होता है, इसका फुल फॉर्म आता है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो आरबीसी है ना वो बनता कहाँ पर है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो कहाँ बनता है। फॉर्मेशन की बात करेंगे, आरबीसी बनेगा कहाँ पर, ये बोन मेरो में बनता है, बोन मेरो में बनता है। और डब्ल्यूबीसी का बनता है, ये भी बोन मेरो में बनता है। अगर डेथ की बात करते हैं कि ये आरबीसी खत्म कहाँ होता है, तो ये स्प्लीन या लिवर में खत्म होता है जाकर। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये कहाँ मरता है, ये भी स्प्लीन में मरता है जाके। तो यहाँ तक तो चीज सेम थी, मगर अगर टाइमिंग पूछेगा कि कितने टाइम तक बॉडी में रहता है आरबीसी, तो 120 दिन तक आरबीसी रहता है बॉडी में। मगर वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो सिर्फ 3 से 4 दिन में डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है बॉडी में, स्प्लीन में जाकर। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं बॉडी में? 6000 से लेकर 8000 तक डब्ल्यूबीसी होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। आरबीसी के बारे में मैंने कल आपको बताया था, 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो आरबीसी होता है ना, में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आरबीसी में। अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो डीएनए भी अब्सेंट होगा। का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट देखिए मैंने आपको बताया जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें न्यूक्लियर क्या होता है, अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर अब्सेंट है तो डीएनए भी अब्सेंट है। मगर दो चीज ऐसी हैं जिसके आरबीसी में न्यूक्लियर होता है, तो केमल। क्वेश्चन यही आता है, केमल और लामा। केमल और लामा ये दो एनिमल ऐसे हैं, इनके जो आरबीसी होता है ना, इन दोनों का, केमल और लामा का, केमल हो जाता है और ये लामा हो जाता है। तो आरबीसी इनका जो होता है उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे या और किसी जानवर की बात करेंगे तो उनके आरबीसी में न्यूक्लियर अब्सेंट होता है। मगर केमल और लामा में जो इनकी बॉडी होती है उसमें आरबीसी में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर इज अ रिच सोर्स ऑफ। लिवर एक समृद्ध स्रोत है। तो लिवर रिच सोर्स किसका है? प्रोटीन का। क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट। शरीर का कौन सा अंग है कभी आराम नहीं करता? तो शरीर का हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कनेक्टेड द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। गुर्दे को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? तो देखिए ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी हो गई, और ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो इसको जोड़ कौन रहा है? इसको यूरेटस जोड़ रहा है। तो यूरेटस क्या करता है? ये किडनी को जोड़ता है और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो येलो कलर जो होता है यूरिन का, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूरिया, और क्रोम मतलब कलर होता है। लीवर से क्या बनाते हैं? यूरिया बनाता है। लिवर से जब यूरिया बनता है ना, तो हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो जब लिवर से यूरिया बनता है उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, यूरिन का कंपोजिशन। यूरिन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो यूरिन में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? 95% यूरिन में H2O प्रेजेंट होता है, यानी वाटर प्रेजेंट होता है। % यूरिन में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और 2.7% यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कितना यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में? 2.7%। 3% यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट होता है यूरिन में? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है। ह्यूमन बॉडी का नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है? यूरिया निकलता है हमारी बॉडी से, वेस्ट निकलता है ह्यूमन बॉडी के, वो क्या है? यूरिया है और अमोनिया है। तो नाइट्रोजियस वेस्ट ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? जो टॉक्सिक अमोनिया होता है ना, टॉक्सिक अमोनिया का फॉर्म में निकलता है। ह्यूमन बॉडी में यूरिया निकलता है और यूरिक एसिड काय में निकलता है, ये क्वेश्चन आता है। तो यूरिक एसिड जो है ना, बर्ड्स में निकलता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके जो फीकस होता है को हम, उसमें क्या निकलता है? यूरिक एसिड निकलता है। और इंसेक्ट होता है उसमें भी यूरिक एसिड होता है। ह्यूमन हो गए, मेमल्स हो गए या फॉग हो गए, में एक्सक्रीटरी क्या होता है? उससे क्या निकलता है? उनकी फीकस से निकलता है यूरिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर बर्ड्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें यूरिक एसिड निकलता है। फिशेस में अमोनिया निकलता है। यूरिक एसिड का फॉर्मूला बहुत आता है, यूरिया का भी आता है और अमोनिया का भी आता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यूरिया का CH4NH2 CH4N2O, यूरिक एसिड का C5H4N4O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? देखिए एग्जैक्ट नंबर पूछेगा, इसे तो
क्वेश्चन में आता है मोर देन 600। 600 से ज्यादा मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर मसल्स की बात करेगा, सेट पूछ लेगा आपसे कितनी मसल्स होती हैं, तो 639 मसल होती हैं ह्यूमन बॉडी में। दो क्वेश्चन और आते हैं, से पूछ सकता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मसल्स के बारे में। ये सबसे वाली मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, इसको ग्यूटरस मैक्सिमस बोलते हैं। ये हिप्स में प्रेजेंट होती है बॉडी के। स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है? स्टेपिडियस जो मसल होती है वो स्मॉलेस्ट मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज। कान की हड्डियों में कुल कितनी संख्या होती है? देखिए कान की बात करते हैं, एक कान हमारा राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। ये कान हो गया हमारा। तो एक कान में 3 हड्डियां होती है और दूसरे कान में 3 हड्डियां होती है। दोनों को प्लस कर दोगे तो 6 हड्डियां होती है। राइट साइड में 3 हड्डियां होती है, लेफ्ट साइड में 3 हड्डियां होती है। टोटल कितनी हड्डियां हो जाती है कान में? 6 हड्डियां हो जाती है। अब इस बोन्स के नाम याद रखो। आपने स्कल के बारे में सुना होगा। टोटल जो हमारा माथा होता है उसमें कितनी हड्डी होती है? स्कल होता है उसमें कितनी हड्डी होती है? 29 में जो ब्रेन की बोन्स होती है ना वो 8 होती है। फेस में कितनी बोन्स होती है? 14। ईयर्स में जो कान होते हैं दोनों साइड मिलाकर 6 बोन होती हैं। एक बोन होती है हायोइड बोन, ये एक होती है। तो टोटल 29 स्कल बोन्स हो जाती है हमारी। स्कल में टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी? 29। 8 ब्रेन में, 14 फेस में, ईयर्स में 6। हायोइड बोन होती है एक कान में 3 बोन होती है, दूसरे कान में 3 बोन होती है। तो इन 3 बोन्स का नाम याद रखो। आपको याद रखो मिस से, एम से आती है मेलियस बोन, आई से आती है इनकस और एम से आती है स्टेप्स जो बोन होती है ना वो स्मॉलेस्ट बोन से हमारे बॉडी की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टेप्स बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट बोन से हमारी ह्यूमन बॉडी। ये 44th पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को साथ में 1000 वाली सीरीज ने देखी मेरी तो जरूर देखिए। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साइंस के, और ये 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 6000 क्वेश्चन। वीडियो के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।